नमस्कार दोस्तों मैं पंडित कृष्ण कुमार शुक्ला सर्व कल्याण ज्योतिष के YouTube चैनल से आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वो एक दुर्लभ योग जिसका नाम है पारिजात योग, उसके संबंध में है। ये योग बहुत कम कुंडलियों में पाया जाता है और इस योग का फलित होता है कि इस योग वाला जातक एक सफल व्यक्तित्व और एक कामयाब इंसान जरूर बनता है। और इसी योग में एक धारणा जो कि लोगों की बनी हुई है और लोग शिकायत भी करते हैं कि मेरी कुंडली में उच्च का ग्रह है, केंद्र में त्रिकोण में बैठा है, उच्च का फल उसने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, वो धारणा का भी आज निराकरण हो जाएगा। आप ध्यान से वीडियो को देखिए और मेरी बातें सुनिए। आइए चलते हैं बोर्ड पर। दोस्तों, पारिजात योग क्या है? पारिजात योग ऐसे बनता है जब भी किसी की भी कुंडली में लगन का स्वामी जिस ग्रह की राशि में बैठा है, आगे उस राशि का स्वामी उच्च का या स्वक्षेत्री केंद्र या त्रिकोण में बैठता है तो पारिजात योग बनता है। मैं आपको मेष लगन की जन्म कुंडली से इस योग को दिखाऊंगा कैसे बनता है और बताऊंगा। बाकी लग्नों की कुंडलियों से मैं आपको कुंडली के बिना समझाऊंगा कि कैसे बनता है, कौन सा ग्रह बनाता है एक सफल योग। क्योंकि वैसे तो ये पारिजात योग कई ग्रह बना देते हैं, मगर मैं उस योग की ही चर्चा करूंगा हर लगन में जहां पर ये अति शुभ बनाता है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि लगन का महत्व क्या है। ये योग भी लग्नेश के संबंध से ही बनता है। तो आप सभी जानते हैं जो ज्योतिष क्षेत्र में हैं कि लग्नेश का जो प्रभाव है जन्म कुंडली में वो बहुत अधिक होता है। लग्नेश प्रधान ग्रह होता है और लग्नेश का संबंध जिस ग्रह से जुड़ता है वो ग्रह भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और लग्नेश की स्थिति ही काफ़ी कुछ हमारी कुंडली की ताकत पर निर्भर होती है। लग्नेश कितना बलवान है ये बात ही हमारी कुंडली कितनी बलवान है ये निर्भर करती है। तो दोस्तों आइए मैं मेष लगन से आपको बताता हूँ कि कैसे बनता है पारिजात योग। और यहाँ पर दोस्तों मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर लगन मेष, लग्नेश मंगल बन गया मेष लगन का। और ये अगर 9 और 12 यानी कि धनु और मीन राशि में अगर मेष लगन में मंगल बैठा है तब अति शुभ जो राजयोग पारिजात राजयोग बनेगा वो बृहस्पति बनाएगा। देखिए कैसे बनेगा। मेष लगन में मंगल 9 नंबर पे धनु राशि में बैठ गया है 9वें भाव में, या मंगल 12 नंबर पर मीन राशि में बैठ गया है 12वें भाव में। तो अब लग्नेश का राशि स्वामी बन गया बृहस्पति। अगर मीन राशि में बैठा है लग्नेश तब भी, अगर धनु राशि में बैठा है तब भी। तो जो बृहस्पति है वो 4थे भाव में उच्च का हो गया। वैसे तो यहाँ पर ये हंस नाम का महापुरुष राजयोग भी बनाएगा बृहस्पति, मगर जो लोग ये कभी आपने देखा होगा, कई लोग ये कहते हैं कि मेरी कुंडली में हंस नाम का राजयोग बना है महापुरुष राजयोग, मगर मुझे उसका अच्छा फल नहीं मिला। उसका कारण यही होता है कि राजयोग तो बन गया बृहस्पति का, मगर बृहस्पति की राशि में जाकर खराब ग्रह बैठ गए, शत्रु ग्रह बैठ गए, लगन के एंटी ग्रह बैठ गए, 6-8-12 भाव के स्वामी बैठ गए, लग्नेश के शत्रु ग्रह बैठ गए। तब वो जो पंच महापुरुष राजयोग में से हंस नामक राजयोग जो बृहस्पति बनाएंगे वो शुभ फलित नहीं होगा। यहाँ पर शुभ फलित होगा और पक्का होगा जब लग्नेश बृहस्पति की राशियों में बैठा है और बृहस्पति उच्च के बैठे हैं। तो यहाँ पर एक पारिजात योग बन गया, जो पारिजात योग मंगल और बृहस्पति के संबंध से बन गया, और हंस नामक महापुरुष राजयोग बन गया जो कि केंद्र में उच्च के बृहस्पति बैठ गए।
तो दोस्तों इस योग वाला जातक मठाधीश, महामंडलेश्वर, धर्मगुरु आदि बनता है और बहुत ही समाज में पूज्यनीय होता है। तो ये देखे यहाँ आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये योग सत्य साबित होते देखे गए हैं, तभी मैं आज उन योगों को लाया हूँ 12 लग्नों में। आप ध्यान से समझिएगा। इसके बाद दोस्तों वृषभ लगन पे आते हैं। वृषभ लगन में लग्नेश शुक्र और राशियां शुक्र की होंगी मकर और कुंभ, और जो पारिजात योग बनाएगा वो शनि बनाएगा, क्योंकि मकर और कुंभ का स्वामी शनि है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वृषभ लगन होगा तो मकर राशि 9वें भाव में और कुंभ राशि 10वें भाव में आएगी शनि की, तो शनि यहाँ पर राजयोग कारक हो जाएगा। अब वृषभ लगन में अगर लग्नेश शुक्र 9वें भाव में मकर राशि में बैठ जाए या 10वें भाव में कुंभ राशि में बैठ जाए और यहीं पर 10वें भाव में कुंभ राशि में शनिदेव बैठ जाएं, तो यहाँ पर शश नामक महापुरुष राजयोग बनेगा और इसी के साथ साथ पारिजात योग भी निर्माण हो जाएगा। तो ये योग वाला जातक दोस्तों बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है, ये रियल एस्टेट का मालिक बनता है, ये बिल्डर्स जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जो फ्लैट आदि बनाते हैं तो वो बनने का योग बना देता है। और अगर ये चीज़ें नहीं बनती हैं तो ये जातक विदेश में बहुत नाम कमाता है, विदेश में सेटलमेंट होती है इसकी, और ये जीवन में जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे ये महाधनी और समाज में बहुत सम्मानित इंसान बनता है। तो वृषभ लगन में जो पारिजात योग बनेगा वो शुक्र और शनि के संबंध में बनेगा। ठीक है दोस्तों। अब मिथुन लगन में आते हैं। मिथुन लगन में लग्नेश बुध है, और जो लग्नेश बुध अगर तुला राशि में बैठता है शुक्र की राशि में, फिर शुक्र पारिजात योग बनाएगा। इस कुंडली में पारिजात योग ऐसे बनेगा, मिथुन लगन होगा और तुला राशि आएगी 5वें भाव में, और यहीं पर लग्नेश बुध और शुक्र अगर बैठते हैं तो ये पारिजात योग बनेगा, और इसी के साथ साथ ये लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। मगर केंद्र में नहीं होने के कारण शुक्र स्वराशि का तुला राशि में, तो वो मालव्य योग तो नहीं बनाएगा, मगर ये वाला योग ही, जो पारिजात योग ही इसको बहुत बड़ा कलाकार बनाने में समर्थ है। बहुत बड़ा कलाकार आप ऐसा समझ सकते हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा कलाकार बनता है या कला क्षेत्र में वो अपना बड़ा नाम कमाता है। हाँ, सिंगिंग करियर भी वो बहुत बढ़िया अपना सकता है, या कई आपने देखा है कि म्यूजिशियन होते हैं, ये ऐसा योग बना देता है। और ये देखे गए हैं दोस्तों मैं जो योगों की आज चर्चा कर रहा हूँ ये सभी योग देखे भाले गए हैं, वही योगों पे चर्चा हो रही है, आप इनको ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद कर्क लगन में दोस्तों लग्नेश चंद्रमा बन जाता है। अगर चंद्रमा मीन राशि में बैठता है बृहस्पति की 9वें भाव में, और बृहस्पति यहाँ पर पारिजात योग बनाता है, इसको आप समझिएगा, यहाँ पर भी हंस नामक महापुरुष राजयोग बनने वाला है। दोस्तों कर्क लगन है और 9वें भाव में मीन राशि में चंद्रमा बैठा है लग्नेश, और जो लग्नेश 9वें भाव में बैठ गया मीन राशि में बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति देव जाकर उच्च के लगन में बैठ गए। यहाँ पर एक तो स्थान परिवर्तन योग बन गया, दूसरा यहाँ पर महापुरुष राजयोग बन गया। हंस नामक पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है, हंस नामक महापुरुष राजयोग बन गया, और साथ में यहाँ पर जो पारिजात योग का निर्माण हो गया, क्योंकि लग्नेश जिस ग्रह की राशि में है उस राशि का स्वामी आगे उच्च का या स्वक्षेत्री होता है, तो पारिजात योग का निर्माण होता है, तो यहाँ पर पारिजात योग बन गया। ये जातक एक सफल वकील जरूर बनते हैं, या ये जातक एक प्रोफेसर
बहुत उच्च कोटि के ज्योतिषी और इसी के साथ साथ उच्च कोटि के फिलोसोफर या धर्म ग्रंथकर्ता ये जरूर बनते हैं और इनका धर्म से बहुत गहरा नाता जुड़ जाता है और ये एक अच्छा व्यक्तित्व भी रखते हैं। दोस्तों इसके बाद सिंह लगन पे आते हैं। सिंह लगन में लग्नेश सूर्य बन गया और लग्नेश सूर्य की राशि होगी मेष राशि और वृश्चिक राशि, यानी कि लग्नेश सूर्य मेष राशि में या वृश्चिक राशि में बैठेगा तो मंगल महापुरुष राजयोग तो बनाएगा ही, उसके साथ मंगल पारिजात योग का निर्माण करेगा। अब सिंह लगन में मैं बताता हूँ आपको कैसे सिंह लगन में मंगल रुचक नामक महापुरुष राजयोग भी बनाएगा और पारिजात योग का निर्माण भी करेगा। सिंह लगन में मंगल की राशि वृश्चिक राशि केंद्र में आएगी चौथे भाव में, मेष राशि आएगी 9वें भाव में। अगर सिंह लगन में सूर्य उच्च का हो जाता है, मेष राशि में बैठ जाता है 9वें भाव में और जो मंगल है 8वें भाव में चला जाता है स्व राशि का, तो यहाँ पर मंगल रुचक नामक महापुरुष राजयोग बना देगा और यहाँ पर लग्नेश का स्वामी स्वराशि का होने पर पारिजात योग का निर्माण हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये देखा जाता है कि ये जातक अपनी मेहनत से बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं, स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर देखे गए हैं। ये जो आप जानते ही हैं कि जो क्रिकेटर होते हैं इनको कितनी मेहनत होती है और मेहनत करते हैं उसके बाद इनको कामयाबी मिलती है। तो ये योग बिल्कुल वही बनता है कि ये किसी खिलाड़ी में स्पोर्ट्स करियर में अपना नाम कमाएगा और एक दिन ये बहुत बड़ा सितारा बनकर चमकेगा, क्योंकि पारिजात योग और रुचक नामक महापुरुष राजयोग निर्माण हो रहा है। इसके बाद दोस्तों आते हैं कन्या लगन में। कन्या लगन में लग्नेश बुध है और यहाँ पर वृषभ राशि शुक्र की राशि में अगर बुध बैठता है तो शुक्र बनाएगा पारिजात योग। अब ये देखिएगा कन्या लगन में 9वें भाव में जब बुध बैठेगा और शुक्र बुध से दूरी पर नहीं होता है ज़्यादा, तो शुक्र यहीं पर 9वें भाव में बैठेगा तो लग्नेश का स्वामी शुक्र हो गया और शुक्र स्वक्षेत्रीय हो गया त्रिकोण में, तो यहाँ पर भी पारिजात योग का निर्माण हो गया। दोस्तों ये पारिजात योग इस जातक को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाएंगे, सफल बिजनेसमैन बनाएंगे, सफल व्यापारी। और इस जातक का पूरे देश में या पूरी दुनिया में डंका बज सकता है व्यापार का। इसका व्यापार पूरी दुनिया में फैल सकता है और बहुत बड़ा नाम इस जातक का होगा। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं तुला लगन में। तुला लगन में शुक्र लग्नेश है और मकर और कुंभ राशि में शनि की राशि में पारिजात योग बनेगा। तुला लगन में अगर लग्नेश शुक्र चौथे भाव में मकर राशि में या 5वें भाव में कुंभ राशि में बैठता है तो ये पारिजात योग का निर्माण शनिदेव द्वारा हो जाएगा। अगर शनिदेव तुला लगन में ही आ गए हैं, लगन में शनिदेव आ गए उच्च के होकर और शुक्र देवता मकर राशि में या कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, तो ये पारिजात योग का निर्माण हो जाएगा। और साथ में यहाँ पर स्थान परिवर्तन योग का भी निर्माण हो जाएगा, क्योंकि तुला राशि में शनि देवता और मकर और कुंभ राशि में शुक्र देवता, और साथ साथ में यहाँ पर शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का भी निर्माण हो जाएगा। शनिदेव लगन में बैठे हैं। ऐसा जातक राजनीति में बहुत बड़ी सफलता हासिल करता है और ऐसा जातक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मालिक बनता है और जीवन में अपनी जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे ये बहुत बड़ी कामयाबी जरूर हासिल करते हैं। इसके बाद दोस्तों वृश्चिक लगन पे आते हैं। वृश्चिक लगन में लग्नेश मंगल है
और मंगल अगर धनु और मीन राशि में बृहस्पति की राशि में बैठता है तब ये कैसे कौन सा योग का निर्माण करता है, आइए जानते हैं। वृश्चिक लगन में दूसरे भाव में धनु राशि में मंगल बैठ जाए या वृश्चिक लगन में 5वें भाव में मीन राशि में मंगल बैठ जाए तो बृहस्पति की राशि में मंगल बैठकर और बृहस्पति देव 9वें भाव में उच्च के बैठ जाते हैं, तब भी ये पारिजात योग का निर्माण हो जाएगा। और इस योग वाला जातक बहुत ही एक धार्मिक पुरुष होगा और ये योग वाला जातक एक सफल ज्योतिषी, सफल वकील, सफल प्रोफेसर, सफल शिक्षक ऐसा जरूर देखा जाता है। और ये धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और बड़ा नाम होता है, ये समाज में अपना नाम बहुत बड़ा बनाते हैं और इनका नाम सम्मानीय होता है, ये सम्मानित पुरुष होते हैं। दोस्तों अब वृश्चिक लगन के बाद हम धनु लगन पे आते हैं। धनु लगन में बृहस्पति सिंह राशि में सूर्य की राशि में अगर बैठते हैं तो सूर्य देवता पारिजात योग कैसे निर्माण करेंगे, तो आइए ये जानते हैं। धनु लगन में 9वें भाव में सूर्य की राशि सिंह राशि आएगी और जब सिंह राशि का स्वामी सूर्य 5वें भाव में उच्च का बैठ जाएगा तो यहाँ पर पारिजात योग का निर्माण हो जाएगा। ये योग वाला जातक भी दोस्तों एक सफल पॉलिटिशियन, सफल नेता जरूर बनता है, या ये योग वाला जातक एक बड़ा अधिकारी IAS जो कि एक बड़े अधिकारियों की श्रेणी में आते हैं, वो ये जरूर बैठते हैं। इनके पास ऐसा समझ सकते हैं कि बड़ी कुर्सी, बड़ा अधिकारी अफसर, बड़ा अफसर ये जरूर बनते हैं। इसके बाद दोस्तों मकर लगन आ जाएगा। मकर लगन में लग्नेश शनि देवता हो जाएंगे और अगर लग्नेश शनि देवता वृषभ और तुला राशि में बैठ जाते हैं, मकर लगन में शनि देवता 5वें भाव में वृषभ राशि में या 10वें भाव में तुला राशि में बैठ जाते हैं तो यहाँ पर जो शुक्र देवता है वो मकर लगन में अगर दशम भाव में ही स्व राशि का तुला राशि में बैठ जाते हैं तो यहाँ पर पारिजात योग का निर्माण हो जाएगा। पारिजात योग के निर्माण के साथ साथ यहाँ पर 2 ऐसे पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हो जाएगा जो जीवन में एक बहुत ही सफल व्यक्तित्व या सम्मानित पुरुष जरूर बनाएंगे, बहुत बड़ा नाम देंगे। कैसे, यहाँ पर तुला राशि में मकर लगन में 10वें भाव में तुला राशि में शुक्र बैठ गए तो मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हो जाएगा और तुला राशि में ही शनि देव बैठ गए तो यहाँ पर शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हो जाएगा। तो इस योग वाला जातक आप अगर समझें तो ये जातक एक बहुत बड़ा बिल्डर, शनिदेव का संबंध जुड़ रहा है, बहुत बड़ा बिल्डर बन सकता है। और बिल्डर के साथ साथ ये जातक एक बहुत बड़ी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का मालिक हो सकता है, इसकी बसें आदि चल सकती हैं। तो ये लोग बहुत बड़ी कामयाबी जरूर शो करते हैं। इसके बाद दोस्तों कुंभ लगन में शनि अगर वृषभ और तुला राशि में ही बैठेंगे, शुक्र की राशि में ही बैठेंगे, तब शुक्र फिर आगे पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कैसे करेंगे वो जानते हैं। कुंभ लगन में शुक्र की राशि आएगी, वृषभ राशि आएगी 4थे भाव में और तुला राशि आएगी 9वें भाव में। और अगर शनि देवता कुंभ लगन में शनि देवता अगर 9वें भाव में बैठ जाते हैं तुला राशि में उच्च के, और जो
शुक्र देवता हैं 9वें भाव के स्वामी, वो चौथे भाव में 2 नंबर पर वृषभ राशि में बैठ जाते हैं स्व राशि के। तो यहाँ पर पंच महापुरुष राजयोगों में से मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बन जाएगा। ये वाला जातक कुंभ लगन में जो पारिजात योग बनेगा और पंच महापुरुष राजयोग बनेगा, ये वाला जातक भाग्य ही बहुत बड़ा लेकर आया है। ये जन्म से ही बड़ी बड़ी गाड़ियों में ये घूम रहा है, बड़े बड़े बंगलों में ये घूम रहा है, एक से ज़्यादा इसके पास घर हैं, एक से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं। यानी कि ये जन्म से ही बहुत बड़ा भाग्य लेकर आया है और बहुत सम्मानित जीवन जीते हैं ये लोग। दोस्तों, इसके बाद मीन लगन में बृहस्पति 1 नंबर पे मेष राशि में या वृश्चिक राशि में बैठते हैं तो मंगल कैसे बनाएगा पारिजात योग, वो देखते हैं। मीन लगन में जो बृहस्पति हैं वो मेष राशि में दूसरे भाव में या 8 नंबर 9वें भाव में आएगा वृश्चिक राशि। यहाँ पर जो बृहस्पति बैठ जाते हैं मंगल की राशियों में, और मंगल देवता 9वें भाव में ही अगर बैठते हैं गुरु के साथ वृश्चिक राशि में, तब ये पारिजात योग का निर्माण हो जाएगा और इस योग वाला जातक भी एक सफल खिलाड़ी के रूप में उभरता है और ये भी देश दुनिया में अपना बड़ा नाम जरूर करता है। दोस्तों, हमने जो ये पारिजात योग आपको बताए हैं वो आपने देखा होगा, समझा होगा कि उन्हीं ग्रहों से पारिजात योग का निर्माण करवाया गया है जो ग्रह मित्र हैं। उस लग्नेश के मित्र का ही संबंध जुड़ा है, तभी ये सफल अति उत्तम पारिजात योग का निर्माण करेगा। वैसे तो हर लगन में 3-3, 4-4 पारिजात योग बनते हैं, मगर मैंने उन्हीं योगों का यहाँ पर चर्चा करी है जो अति शुभ योग बनते हैं और जो मित्र ग्रहों के संबंध से बनते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है और आपको इस विषय में कुछ और जानने की इच्छा है तो आप कमेंट में अपना जो सवाल है वो ज़रूर लिखिए, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अच्छा, नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।